तुम लोग पढ़ रहे हो बहुपद 9th का पाठ 42। इसमें ये पाठ 41 में 4 हो गया है और इसमें क्वेश्चन नंबर 5 होगा पाठ 42 में। क्वेश्चन नंबर 5 है गुणनखंड कीजिए। 5 का पहला है 4x²। तो 4x² प्लस 9y²। देखो हम हटा करके लिख रहे हैं, समझाने का तरीका जो है ना इसमें थोड़ा दूसरे टाइप का है, इसलिए ध्यान से देखो, एक बार में दिमाग में आ जानी चाहिए बात। प्लस 9y², फिर है प्लस 16z²। इसके बाद 12xy। 12xy। इसके बाद है -24yz। -24yz। इसके आगे -16xz। 16xz। इसका गुणनखंड करना है। तो ये किसका होल स्क्वायर है, इस पर आओ। ये a प्लस b का तो a किस प्लस b प्लस तर्ज पर इसको तोड़ेंगे? तो इसको तो मान लो ये पहला टर्म हो गया a², दूसरा टर्म हो गया प्लस b², तीसरा हो गया प्लस c²। सब जगह स्क्वायर है ना, तो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab, फिर होता है प्लस 2bc प्लस 2ca। ये वास्तव में ये a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर है ना। ये तुमको हो गया a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो इसी तर्ज पर ये है, ये किसका होल स्क्वायर है? यहाँ पर ध्यान से देखो, a² की जगह 4x² है, यानी a² बराबर हो गया 4x²। इसीलिए a बराबर प्लस माइनस स्क्वायर हटता है तो आगे में रूट चढ़ता है ना, 4x²। a बराबर प्लस माइनस ये हो गया 2x, यानी 2x गुने 2x होगा। तो प्लस माइनस जोड़ा में से एक निकल गया 2x। तो a का मान 2 ठो आया। हाँ, इसलिए a बराबर एक बार प्लस 2x, दूसरा हुआ माइनस 2x। तो यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं प्लस 2x का होल स्क्वायर, दूसरा ले सकते हैं माइनस 2x का होल स्क्वायर। दोनों को तोड़ेंगे, माइनस 2x को 2 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4x² होगा ना। तो इसी तरह b² की जगह 9y² है, b² बराबर 9y², इसीलिए b बराबर रूट अंडर प्लस माइनस, स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस आएगा ना बराबर, तब न रूट अंडर पूरे का। तो 9y² यानी प्लस माइनस ये हो गया 3y गुने 3y। इसलिए b बराबर कितना हो गया, एक बार प्लस 3y एवं माइनस 3y। तो इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, दोनों लेकर के हम लोग चल रहे हैं। b के बदला यहाँ एक बार देंगे, b का मान प्लस 3y², यहाँ पर माइनस 3y²। समझ रहे हैं इसको? इसी तरह c के जगह क्या है, तो 16 है, तो ये हो गया c² बराबर 16z²। फिर निकालेंगे c बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 16z²
प्लस माइनस, इसको 16 के लिए हो गया 4 गुने 4 और जेड के स्क्वायर के लिए जेड गुने जेड, तो 4 जेड गुने 4 जेड होगा। जी। इसलिए सी बराबर प्लस माइनस, द्वारा में से 4 जेड निकल गया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्लस वाला मान पहले ले रहे हैं और माइनस वाला इस लाइन में ले रहे हैं। ये हो गया 4z का होल स्क्वायर, इधर लिखेंगे -4z का होल स्क्वायर। इतनी बात को समझ गया। यहाँ निष्कर्ष ये है, हम लोग प्लस वाला ये +2x + 3y + 4z इस क्रम में प्लस में मान लेकर के बढ़ेंगे। दूसरा माइनस में -2x² को तोड़ेंगे तो 4x² आएगा, -3y² को तोड़ेंगे तो +9 आएगा। इसी तरह इसको तोड़ने पर +16z² आएगा। तो हम लोग सिर्फ पहले प्लस वाला मान लेकर के चलते हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, आगे में यहाँ देखो a + b + c के होल स्क्वायर में शुरू से अंत तक प्लस दिया हुआ है, यानी सब जगह प्लस है ना। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं a² के आगे +b² है, तो यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस आ गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ इसी में रहस्य छिपा हुआ है। जो हम लोग ये हो गया तुमको a², ये b², ये c², फिर प्लस के जगह प्लस लिखेंगे। अब देखो 2 के जगह 2 लिखेंगे, a का मान क्या रखे हैं +2x, तो 2 गुने a के जगह लिखेंगे +2x यानी 2x, ये प्लस छिप गया है, +2 गुने +2x। b का मान 3y है यानी +3y, तो इसको गुना किए तो इतना आ गया, इसको गुना करने पर 2 बार इतना आया, इसको भी गुना किए तो इतना आ गया, इसको गुना करो तो ये आ रहा है तो आ जाएगा, प्लस के जगह प्लस, 2 दूनी 4 किया 12xy आ गया ना। इसके बाद ये वाला जो तोड़ेंगे तो माइनस, ये है तुमको +2bc के रूप में, तो प्लस के जगह यहाँ पर प्लस लिखो, 2 के जगह 2 लिखो, b के जगह क्या है +3y है न जी, c के जगह 4z है, प्लस में ही है तो गुने 4z। इसके लिए ये लिखे हैं इतना, और इसके लिए ये आना चाहिए। अब ध्यान से देखो तो यहाँ माइनस है ना, जबकि यहाँ पर +2bc के रूप में ये है, तो इसको तोड़ेंगे तो -24yz होना चाहिए। जैसे इसको तोड़े तो +12xy हो गया, 2 दूनी 4 किया 12xy, इसको तोड़ेंगे तो -24yz होना चाहिए, तो हो रहा है नहीं होगा, 2 तिया 6 चौका 24 यानी 2 गुने +3y है, ये +3y, फिर गुने 4z यानी +4z है, तो 2 तिया 6 चौका 24 और प्लस 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 यानी y को z से गुना करेंगे yz, इतना को गुना करने पर तो ये +24yz आ रहा है, लेकिन यहाँ पर है माइनस, माइनस है तो 2 के जगह तो 2 होगा ही, b का मान क्या है 3y, ये a हुआ ये b हुआ, तो ये +3y यानी चलो 3 भी दे ही देते हैं, यानी +2 गुने +3y, b का मान 3y है, इसके पीछे प्लस छिपा है, गुने c का मान अगर हम लोग 4z लेते हैं जो कि +4z है, तो +4z
अब इसको गुना करके देखो तो प्लस 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 गुना है ना, प्लस 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 दूतिया 6y गुने प्लस 4z प्लस 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 6 चौका 24, y को z से गुना करेंगे yz, यानी प्लस 24yz आ गया, जबकि यहाँ माइनस 24yz आना चाहिए। तो 2 के जगह 2, b का मान यहाँ पर ये है प्लस 3y, तो प्लस 3y दिए। इसका मतलब है यहाँ पर अगर हम लोग माइनस दे देते हैं, यहाँ पर माइनस 4z, तब क्या रिजल्ट आता है? तब रिजल्ट आएगा तुमको प्लस 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 2 तिया 6y गुने माइनस 4z प्लस माइनस माइनस 6 चौका 24, y को z से गुना किए तो yz, यानी अगर हम लोग c का मान माइनस 4z करते हैं तो ऊपर वाला यहाँ पर माइनस 24yz -24yz आ जाता है। तो ये तो a का मान हुआ प्लस 2x, b का प्लस 3y, c का प्लस 4z के बदला यहाँ क्या करना होगा? माइनस 4z। अब इससे भी मिला लो ना, प्लस 2x का स्क्वायर 2 दूनी 4x स्क्वायर होगा, प्लस के जगह यहाँ प्लस हो गया, यहाँ भी प्लस है, 3y का होल स्क्वायर 9y स्क्वायर होगा। ये इससे मिल गया, ये इससे मिल गया, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, माइनस 4z का होल स्क्वायर माइनस 4z को 2 बार गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 4 चौका 16z स्क्वायर आ गया। समझा बात को? इसका मतलब यहाँ पर c का मान माइनस 4z होगा। ये है तुमको a का स्क्वायर, ये हो गया b का स्क्वायर, ये हो गया प्लस c के जगह क्या हो गया? माइनस 4z, तो ये c के जगह माइनस 4z हो गया ना, तालमेल बैठा है ना। ये 2x हो गया a, तो ये a, 3y हो गया b, तो b, तो 2ab, देखो a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ c स्क्वायर जोड़ 2ab आ गया। इसके आगे है, यहाँ पर मिलाओगे तो ये प्लस 2ab प्लस 2bc, तो इसको हल करेंगे, मतलब ये प्लस 2bc के रूप में यहाँ पर ये है, ये हो गया तुमको 2ab, ये हो गया प्लस इतना हो गया 2bc, अंत में बच गया प्लस 2ca, तो प्लस 2 c के जगह पर क्या है? c के जगह पर माइनस 4z, तो माइनस 4z हम लोग क्या लिख रहे हैं? 2ca लिख रहे हैं, ये वाला, यानी प्लस 2 अंत वाला ca, तो ये हो गया प्लस 2, c का मान कितना? abc माइनस 4z गुने a का मान प्लस 2x, इसको गुना करके देखो कितना होता है, प्लस माइनस माइनस 2 चौका 8z गुने प्लस 2x माइनस प्लस माइनस 8 दूनी 16 zx माइनस 16 xz है, zx को हो या xz, इसका मतलब c का मान कितना होगा यहाँ? माइनस 4z। बात को समझा? अब इसको मिटाने जा रहे हैं और पुनः हम इसको लिख रहे हैं, c का मान यहाँ पर याद रखना, माइनस 4z कैसे आया ये याद रखना है। ये प्रॉब्लम है, हिसाब है, गुणनखंड करना है। ये हो गया 2x का स्क्वायर, ये हो गया 3y का होल स्क्वायर, प्लस ये हो गया माइनस 4z का होल स्क्वायर, प्लस इसको तोड़े तो 2 गुने 2x गुने 3y, 2 दूनी 4 किया 12xy, फिर प्लस
इसको गुना करो तो प्लस गुने 3y प्लस है तो 2 तिया 6 प्लस माइनस माइनस और 6 चौका 24y माइनस 24y हो गया। इसी तरह इसको गुना करोगे तो प्लस माइनस माइनस 2 चौका 8 दूनी 16 माइनस 16x माना कि 2x बराबर a 3y बराबर b तथा माइनस 4z बराबर c। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ये c हो गया c प्लस c स्क्वायर प्लस 2 a के जगह 2x है तो 2a ये b है 3y बराबर b तो 2ab फिर प्लस 2 b के जगह 3y और c के जगह माइनस 4z तो ये हुआ 2bc प्लस 2bc प्लस के जगह प्लस 2 और ये c का मान है और ये है a का मान। ये किसका होल स्क्वायर है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। अब a b c का मान रख दो। a का मान है 2x प्लस b का मान 3y प्लस c का मान माइनस 4z इसका होल स्क्वायर। फिर कोष्ठ में तोड़ेंगे तो 2x प्लस 3y प्लस माइनस माइनस 4z का होल स्क्वायर। इसको 2 बार लिखेंगे यही इसका गुणनखंड हो गया। तो समझ गया ना चित्रा। फिर इससे अगला अगले पार्ट में।